बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि ये टारगेट कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या। सो टारगेट कॉस्ट ये एक्चुअली हमारा मुद्दा है जो हमने कैलकुलेट करनी है। सो टारगेट कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। जो भी आपके रिक्वायर्ड प्रॉफिट्स हैं उसको आप माइनस कर दें किससे, फ्रॉम द कंपेटिटिव सेलिंग और मार्केट प्राइस। जो आपकी कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट मार्जिन्स को आप माइनस कर दें, तो व्हाट यू गेट एट द एंड इज़ योर टारगेट कॉस्ट। सो ये जो टारगेट कॉस्ट है, इट इज़ एक्चुअली वर्कड बैक कॉस्ट। आपने रिवर्स वर्किंग की हुई होती है और फिर ही आप इस कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस। तो पहले तो आप ये फाइंड आउट करते हो कि यार मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट बेचनी कितने पे है, और फिर उसके बाद रिवर्स वर्किंग करते हैं एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स, और आप उस टारगेट प्राइस में से कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब आप ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप आसानी से वर्क बैक कर सकते हैं कि अब मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। इट इज़ यूज मेनली फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर competitive मार्केट। सो जब आप एक competitive मार्केट, यानी जिस मार्केट के अंदर कंपटीशन ऑलरेडी मौजूद है, कंपेटिटर ऑलरेडी अपना मार्केट शेयर लेकर बैठा है, तो वहाँ पे जब उस ऐसी सिचुएशन में जब आप न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वक्त ही आपको इस टारगेट कॉस्टिंग की ज़रूरत पेश आती है। बिकॉज इन सच सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेट प्राइस ऑन ट्रेडिशनल बेसिस, दैट इज़ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने बड़ा ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जी हम अक्सर ये मार्केट में एक सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ आती हैं वो उसमें वो ऑप्शंस क्यों नहीं होते जो बाहर के मुल्क में आती हैं। तो वन ऑफ द रीज़न्स इज़ के पहले देखा जाता है कि कंपैटिटर क्या कर रहा है, फिर देखा जाता है कि कस्टमर की यहाँ बाइंग पावर कितनी है। जब आप सारा सामान इंपोर्ट करके यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर करोगे और वो सारे टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स दोगे जो लेट्स से जापान में बनने वाली गाड़ी में अवेलेबल हैं, तो फिर गाड़ी की कॉस्ट कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर वो कॉस्ट कस्टमर के लिए ही अफोर्डेबल नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको रिवर्स बैक किया जाता है कि नहीं, कस्टमर जो है वो इतने लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकेगा, हमारे इस मार्केट शेयर को सस्टेन करने के लिए हमें इतने की गाड़ी बेचनी है। और फिर उससे रिवर्स बैक करते हैं, और जब रिवर्स बैक करते हैं तो एंड पे हम पहुंच जाते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन पे, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे, और वहाँ पे फिर ये फैसला होता है कि नहीं जी, इसमें एयर बैग निकाल दो, इसमें एबीएस सिस्टम निकाल दो, और ट्रैक्शन कंट्रोल निकाल दो, और उसके बाद गाड़ी बना के बेच दो। So that's how the target costing affects the production process. Target cost is the cost at which the product must be manufactured and sold to achieve the target profits at the strategic market price. Now अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट बने, हो सकता है आपके मुल्क में कानून ऐसे हों कि जिसमें लेट्स से 6 एयरबैग्स देना लाजमी है गाड़ी में, तो एयरबैग की एक कॉस्ट है, वो सारा सिस्टम जो गाड़ी में इंस्टॉल होगा उसकी एक कॉस्ट है। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकता है आपकी ज़्यादा हो जाए, जबकि टारगेट कॉस्ट आपने जो रखी हो वो कम हो। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट गैप। और कॉस्ट गैप को फिर डेफिनेटली आपको किसी तरीके से कवर करना होता है, ताकि एक्चुअली तो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो टारगेट प्रॉफिट्स हैं जिन तक इसने पहुंचना है। और इस कॉस्ट गैप को अगर आप अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो फिर वो कॉस्ट एक्चुअली किस चीज़ को खा रही होगी, वो आपके प्रॉफिट्स को खा रही होगी ना, उसको रिड्यूस कर रही होगी। सो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स कि आप इसको कॉस्ट गैप को कवर कर सकें। सो दिस वाज ब्रीफली अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।